उसी समय जयपुर में ये बड़ी भारी सभा हुई वैष्णवाचार्यों की। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ही अनुगत हुए बलदेव, उन्होंने कहा हम तो सभा में नहीं जाएंगे, अभी ब्रज छोड़ के नहीं जाना, आप जाओ। तो बलदेव विद्याभूषण पाद वहां पधारे। अब आश्चर्य ये हुआ, 3 दिन की सभा थी, पहले दिन आप पहुंचे तो जो सब विराजमान थे उन्होंने कहा हम आपको आसन नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। क्यों? बोले अभी आपकी संप्रदाय प्रमाणित नहीं हुई। हृदय में बड़ी पीड़ा हो गई। मैं अपने गुरुदेव का प्रतिनिधित्व करता आया, और जब गुरुदेव का प्रतिनिधित्व करता आया तो उनके सम्मान की जिम्मेदारी भी मेरे प्रति ही है, ऐसा कैसे करूं? हताश और निराश होकर के जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, जो वृंदावन से ही गोविंद देव पधारे हैं, वहां विराज गए। पहले दिन की सभा हो गई, वहीं बैठे रहे। अब मैं क्या करूं, मर जाऊंगा। हताश हो गए, निराश हो गए, हृदय में बड़ी पीड़ा, मेरे से गुरुदेव का अपमान हो गया, अपराध हो गया। मैं जिनका प्रतिनिधित्व करके आया उनको आसन पर भी नहीं बिठा सका, पीड़ा हो गई हृदय में। तब ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं किए और परिक्रमा में कोने में जाकर बैठ गए। गोविंद देव जी के दर्शन भी नहीं किए और रोमे जोर जोर से। ठाकुर जी की शयन आरती हो गई, सबरा मंदिर खाली हो गया और ये बैठे बैठे रो रहे। तभी एक 5 वर्ष को बढ़िया बालक आयो। ए बाबा कछु खा ले, वो मोह ना खानो। अरे ताई कछु प्रसाद लाए, बोले मोह ना खानो। चलो मंदिर शयन हो गया, जाओ यहाँ थे। हम नहीं जा रहे, हमारे गुरुजी को अपमान भयो, हम नहीं सोएंगे। क्या हो गया बाबा? बोले कहते ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना है और यहाँ उन्हीं को आसन मिलेगा। हम तो अपने गुरुदेव महाराज का प्रतिनिधित्व करते हुए पधारे और हमको यहाँ स्थान नहीं दिया। तो 5 वर्ष को बालक बोला तो यहाँ में कौन सी बड़ी बात है, अभी तो कल की सभा में पूरी रात है, अभी तक नहीं बना तो अब बना लो। तो बाबा बोला अब बना लो, देखो हंसी खेल है क्या? ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना है, कोई छोटी मोटी बात है? बोले यहाँ में कौन सी बात है बाबा, हम बता रहे, उठा लिख फटाफट। और महाराज वो छोरा ने बोलना शुरू किया, इनने उठाई कलम और कागज और फटाफट लिखना शुरू किया और रात भर लिखते रहे। अब बस अंतिम सूत्र फटाफट व्याख्या कराई के और बोलो छोरा बाबा तेरो ग्रंथ पूरा होगो, अब तू यह संभाल, सभा में दे दियो, हम जा रहे हैं, हमारी मैया प्रतीक्षा कर रही होगी। और जब छोरा भगयो तो वहां में गले में माने कछु माला डाल रखी, वह माला के कछु फूल दौड़ते समय गिर गए। उस समय बलदेव को होश आया, बोले ये कौन सा बालक था जो रात भर में लिखा गया? कोई अद्वितीय लगता है, कोई महाविद्वान का ही कोई बेटा होगा भैया। पहले छोटे बालक भी बड़े बड़े विद्वान होते। भैया हम तो उसका आभारी करेंगे। और ऐसे मन में सोचकर प्रसन्न हुए, बोले चलो अब मंगला के दर्शन करो। जैसे ही मंगला का टंकोरा बजा, टंकोरा हमारे यहाँ कहते हैं आरती से पहले आरती की घोषणा को। दादर मंजी में भी जाओ तो 2-4 बार थोड़ी बार टन 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 घंटी बज जावे, घंटा बजा, बोले मतलब अब आरती होने वाली है, सावधान हो जाओ। टंकोरा बजा तो सब पोती समेट के उठ करके ठाकुर जी के सामने गोविंद देव जी के दर्शन करने गए तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जो फूल गिरे थे इनने वो फूल उठा लिए कि मैं लड़के को पहचानूंगा कैसे, कि ये फूल से ही पहचान में आएंगे, जिसके घर के बगीचे में लग रहे होंगे या माला पहनी होगी पता चल जाएगा फूल है। पर जैसे ही दर्शन खुले तो चौंक गए, क्योंकि वही फूल की माला स्वयं श्री गोविंद देव जी ने धारण कर रखी। आंखन से झरझर आंसू बहने लगी महाराज। उसी समय बलदेव भूषण ने विचार किया, ये जो ग्रंथ है ये मैंने नहीं लिखा, ये गुरु महाराज ने भी नहीं लिखा, ये तो स्वयं मेरी भावना को और मेरी गुरुनिष्ठा को प्रसाद अर्पित कृपा करने के लिए, स्वयं श्री गुरु महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए, मेरी गुरु भक्ति को सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी ने ये भाष्य का निर्माण किया। इसलिए इसका नाम बलदेव भाष्य नहीं है, इसका नाम ब्रह्मसूत्र का भाष्य नहीं है, इसका नाम स्वयं गोविंद भाष्य है।